पूरा ब्रह्मांड एक ही जीव पिंड है और ये जीवंत है। प्रत्येक मन उसी का एक भाग है। यह सर्वोच्च ज्ञान है और अन्य सभी ज्ञान इसी सार्वभौमिक सत्य का उद्घाटन करते हैं। समझे? हाँ तो बताओ तुम कहाँ हो? सभी जगह सर्वव्यापक है। आकाश की बातें यहाँ भी वहाँ भी, तुम सर्वत्र हो, सब में व्याप्त हो। इस भाव के जन्म के बाद ही सेवा का भाव उदय होता है। इस भाव से उपजी सेवा ही सच्ची सेवा है। तभी किसी के दुख से तुम भी दुखी हो जाते हो। किसी की पीड़ा की चुभन तुम्हें भी सताती है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा अनुभव है ना सबको। संसार में अत्यधिक दुख और कलेश है और इसकी तपिश हम सबको पहुँचती है। इस दुख का निवारण केवल ज्ञान से ही संभव है। अतः इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें बहुत सेवाभाव से काम करना है। अपने मित्रों से मिलो। ऐसा करो, तुम अपना एक समूह बनाओ। महीने में एक बार या 15 दिनों में एक बार आपस में सत्संग करो। उसमें जिन्होंने साधना सीखी हुई है उन्हें, और जिन्होंने नहीं सीखी है उन्हें भी आमंत्रित करो। अब थोड़ा गाओ, ध्यान करो, ज्ञान चर्चा करो, प्रीति बोझ करो। कभी कभी संग जीवन में जियो, एक नया अनुभव लो। बातें करने में सभी को रस होता ही है। बातें क्या होती हैं? इधर उधर की, कपड़ों की, सिनेमा की, राजनीति की या मौसम की। अपना अनमोल समय हम उन तुच्छ बातों में गवा देते हैं। इसी को ज्ञान चर्चा में लगाए तो कैसा रहता है? जीवन में आपको क्या मिला? अपने जीवन को कैसे स्वीकार किया? जो ज्ञान आपको मिला उसे अपने आपने कितना जीवन जिया, जीवन में उतारा? क्या आप वर्तमान में जीते हैं? समय का सार्थक उपयोग यही है ना कि मन को शुद्र से हटाकर ज्ञान, विवेक और शाश्वत के बोध से जोड़ें। यह शरीर मरणाधर्मा है। इसकी शांति और शक्ति दिन ब दिन घटती जा रही है। यह नित्य नश्वरता की ओर जा रहा है। कुछ भी कर लो, इसे बदला नहीं जा सकता। और आत्मा तो आत्मा है, अनित्य, अनश्वर, अमर है। अमर बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे मन में भी परिपक्वता आए और इसकी रुचि आत्मबोध की ओर बढ़ती जाए तो तुम्हें बहुत शुभ। और शरीर तो दिनों दिन धरती में समा जाने का आयोजन करता ही है। यह प्रकृति का नियम है दोस्तों। परंतु हम इसी नश्वर शरीर के साथ इतने जुड़े रहते हैं कि दिन रात इसी की चिंता बनी रहती है। मन इसी में उलझा रहता है और सत्य अर्थात आत्मबोध के केंद्र से या बिंदु से हट जाता है। ऐसा ही है ना दोस्तों। नश्वरता के सानिध्य से दुख ही तो मिलेगा। हाँ, तो संसार में इतना दुख है। इस दुख के निवारण हेतु हमें इकट्ठे होकर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। वो ठोस कदम है सेवा। सेवा तो अनिवार्य है। यदि हम केवल अपनी ही चिंता करें, मैं के घेरे में ही गिरे रहें, मेरा क्या होगा, यही सोचते रहें, तो समझो हमने अपने को नरक में डाल लिया। समझो यह एक विनिधि है या विधि है निराशा में उतरने की। जिस दिन आप बहुत खुश हो और साथ ही निराशा अनुभव लेने की इच्छा हो तो मेरा क्या होगा सोचना शुरू कर दो। मैं आश्वासन देता हूँ कि घंटे भर में खुशी गायब हो जाएगी और आप गहरी निराशा और चिंताओं में गर्त में ही रहेंगे। हमें जीवन का स्तर, जीवन की गुणवत्ता बढ़ानी है। जरा बच्चों को देखो तो छोटे बच्चे, नर्सरी के, केजी के बच्चे खुशी, आनंद, उत्सव जैसे उनमें से झलक रहा होता है। वहीं बच्चे बड़े होकर जब हाई स्कूल में पहुंचते हैं तो मुरझाने से लगते हैं। प्रसन्नता, आनंद, उत्सव का माहौल ही नहीं, बच्चों की ऊर्जा हिंसा, निराशा, विरोध या निष्क्रियता की ओर बहने लगती है। जरा सोचो कौन सी दिशा में हम बच्चों को भेज रहे हैं या दे रहे हैं। धन्यवाद।